गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सुबह की 6 बज चुकी है और 6 बजे वाली क्लास हमारी यहाँ पर अभी स्टार्ट होने जा रहा है मॉक टेस्ट, जो कि हम स्पेशल एयरफोर्स के लिए करने वाले हैं। वैसे तो हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशल मैं बात करूं, थंबनेल पे आप देख पा रहे होंगे कि सर मॉक टेस्ट की बात हो रही है, एयरफोर्स का मॉक टेस्ट। ये हमारा 3rd नंबर का मॉक टेस्ट है और सुबह 6 बजे और रात को 10 बजे 2 मॉक टेस्ट दिन में आपको देखने को मिलता है। कल सुबह 6 बजे एक मॉक टेस्ट हो गया था और कल शाम को 10 बजे एक मॉक टेस्ट हो गया था। अब सुबह की 6 बज चुकी है और 6 बजे वाली क्लास अभी हमारी मॉक टेस्ट की हो रही है। तो रेडी है सारे बच्चे? जय हिंद का कमेंट चाहूंगा। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कोई टाइम खराब नहीं करना है, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना है, पूरा फोकस हमें हमारी क्या नाम अपने मॉक टेस्ट पे करना है। तो लीजिए सर, बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूंगा और ये स्क्रीन के ऊपर आपका पहला क्वेश्चन है। मेरी आर्मी इस क्वेश्चन को देखेगी और उड़ाने की कोशिश करेगी। फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट से पेसिव वॉइस उड़ाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे मॉडल आया हुआ है मस्ट। इसका मतलब पेसिव वॉइस बनाते समय हमें मस्ट तो लिखना ही लिखना है, साथ में हमें बी भी लगाना पड़ेगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमें देखनी पड़ेगी। पहले वाले वाक्य में बी नहीं है, दूसरे वाले वाक्य में बी है, तीसरे वाले वाक्य में बी नहीं है, और चौथे में भी बी नहीं है। इसका मतलब सर आंसर जो होना चाहिए वो हमारा बी आंसर होना चाहिए। और देख लीजिए सर, बी ही हमारा आंसर हो गया। चलिए सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कि कैसे हार जाऊं, कि कैसे हार जाऊं इस जंग में, मेरी माँ मेरे जीतने का इंतजार किए बैठी है। लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलना चाहूंगा। स्क्रीन के ऊपर है, नरेशन का क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ये इनडायरेक्ट बना हुआ ही है, इसको डायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट बना हुआ ही है, इसका आपको डायरेक्ट बनाना है। तो टीचर आस्क्ड मी, टीचर आस्क्ड मी हमने देखा यहां से लगाकर यहां तक, ये तो सर चारों सेम है। द टीचर आस्क्ड मी, टीचर आस्क्ड मी, टीचर आस्क्ड मी, टीचर आस्क्ड मी। इसका मतलब आगे वाला फोकस करना पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ है द डे बिफोर, और द डे बिफोर का क्या बनता है कि सर द डे बिफोर का हमें यस्टरडे बनाना पड़ता है। तो यस्टरडे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दो में यस्टरडे। इसका मतलब ये दो तो हो गए कैंसिल। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि सर हेडबीन लिखा हुआ है, तो हेडबीन का क्या बनाया जाता है कि सर हेडबीन का वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाया जाता है। मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म से मतलब है कि वर, कि सर हमें वर चेक करना पड़ेगा वर है कि नहीं। तो सर इसमें वर नहीं है, पहले ऑप्शन में हमें वर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। करके देख लो। द टीचर की जगह द टीचर, आस्क्ड की जगह आस्क्ड, मी की जगह मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर वाई। फिर यहां पर हम देख पा रहे हैं यू, यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो सर हमने आई कर दिया। और वर आने पर हमें हेडबीन करना पड़ता है तो हमने हेडबीन कर दिया। एब्सेंट का एब्सेंट कर दिया और यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर हमें करना होता है। लीजिए सर, हमने रीचेक भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ए हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। देख लीजिए एयरफोर्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नरेशन का क्वेश्चन हो गया, पेसिव वॉइस का क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों, और अब जो क्वेश्चन आ रहा है सर वो है फिल इन द ब्लैंक्स का, जो कल आपने इवनिंग में 8 बजे क्लास लगाई होगी। 8 बजे की क्लास लगाई होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट की धमाकेदार क्लास हुई थी। जिसने नहीं लगाई है वो भी लगाओ। और आज शाम को भी 8 बजे क्लास होने वाली है और 10 बजे मॉक टेस्ट होने वाला है। उड़ाओ क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बढ़िया, शाबाश, वो बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए सर, बात करते हैं मोस्ट। सर मोस्ट तो अच्छा होता है, फॉर्मर, फॉर्मर पहले वाला होता है, लेटेस्ट तरोताजा होता है, और फॉरमोस्ट होता है फेमस। फॉरमोस्ट क्या होता है? फेमस, FAMOUS, फेमस। और यहां पर फेमस की बात ही की जा रही कि ही इज द फेमस सिंगर ऑफ आवर टाइम, वह हमारे समय का सबसे फेमस क्या है, वो सिंगर है। तो सर डी ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर होना चाहिए और डी ऑप्शन ही सही है। तो देख लीजिए, ही इज द फॉरमोस्ट सिंगर ऑफ आवर टाइम।
लगा दिया ना झटका। लो सर आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे सोल्जर्स का, सभी सोल्जर्स का स्वागत है। मैं चाहूंगा एक बार यार शेयर कर दो क्लास को शेयर कर दो, दिल से क्लास को शेयर कर दो। जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो, और जो आ चुका है तो सब्सक्राइब भी बनता है यार, सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए सर स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उड़ा दीजिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4। गूगली क्वेश्चन है, उड़ाओ। बहुत बढ़िया शानदार। लगभग बच्चों का सही आंसर आ रहा है। चेक करते हैं कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है देयर, और आपने सर देयर पढ़ाया था, उस समय बताया था कि देयर के साथ में ये जो वर्ब आती है, ये वर्ब आती है इस वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, इस वाले शब्द के अकॉर्डिंग। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। यहाँ पे लिखा हुआ है नो फैक्ट्स, और फैक्ट्स एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल ही है, क्योंकि नो यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। फैक्ट्स हमारा नाउन है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो सर हमारा आंसर हो जाएगा आर। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आर। तो सर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स भरना है, और प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है यार, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, उड़ा दो। बहुत बढ़िया शानदार, बहुत बढ़िया। एक चीज यहां पे सिखाऊंगा बेटा, एक वर्ड आया है, एक फ्रेज आया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग, इस कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब एक तरीके से बेरोजगारी, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब भुखमरी, आप मान सकते हैं। तो सुटेबल स्टेप्स, अच्छे कदम, आर टेकन टू ब्रिंग, अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए, अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए गरीबी को कम करने के लिए। गरीबी को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। तो ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना। तो सर यहाँ पे ब्रिंग अप ना करके बहुत सारे बच्चों ने ए ऑप्शन दे दिया, जो कि ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा कि द लेवल ऑफ प्राइसेस रिलेटेड टू अ रेंज ऑफ एवरी डे आइटम्स। ये एक एग्जांपल के रूप में मैंने लिखा है, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब बेरोजगारी मान लो, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब महंगाई मान लो। तो महंगाई को कम करने के लिए अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए, कम करना। तो ब्रिंग डाउन ब्रिंग डाउन ब्रिंग डाउन। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 रेडी? अरे वाह, उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ना पहले। बहुत बढ़िया। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, करेक्ट अल्टरनेट आपको चुनना था। विच इज रॉन्ग, जो गलत है इन दीज ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है। देखो ऐसा क्वेश्चन भी एयरफोर्स में पूछा जाता है, तो बने रहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, बहुत जबरदस्त लेवल के क्वेश्चंस के साथ में आया हूं। इस बात पे लाइक शेयर हो जाना चाहिए बेटा। एज ब्रिटल एज ग्लास, ग्लास मतलब सर कांच होता है, और ब्रिटल का मतलब होता है बहुत ही कमजोर। कांच को फेंकते ही कांच टूट जाता है, इतना कच्चा जितना कि कांच। बी मधुमक्खी होती है, जो हमेशा 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 बिजी रहती है काम करने में। तो भैया यहां पर है बिजी एज ए बी, मधुमक्खी के समान बिजी होना। लार्क सर ए टाइप ऑफ बर्ड, एक प्रकार का पक्षी होता है जो हमेशा गुनगुनाता रहता है, हमेशा मस्त रहता है, हमेशा मतलब बहुत प्यारे प्यारे गीत गुनगुनाता रहता है, खुश रहता है। तो सर चीयरफुल मतलब खुश, इतना खुश जितना कि लाख। तो सर तीनों सही है, तो गलत का तो कोई चांस ही नहीं है, गलत का कोई चांस नहीं है। तीनों सही है, तो तीनों तो आंसर कर नहीं सकते, करना एक पड़ेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन, ऑल आर राइट। सारे के सारे हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो सही है, मतलब रॉन्ग तो कुछ है ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लो साहब उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद सोल्जर्स, जय हिंद बेटा, जय हिंद। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शेयर लाइक सब्सक्राइब चल करते रहना, शेयर लाइक सब्सक्राइब मेरे बच्चों। जी सर, क्वेश्चन नंबर 7 उड़ाओ। बहुत बढ़िया। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, फिर से अल्टरनेट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है आपको, विच इज रॉन्ग, जो गलत है। इन चारों में से, वैसे तो हाँ 4 ही है,
इन चारों में से कोई ना कोई गलत है। इन दिस एडजेक्टिव पार्ट, एडजेक्टिव की बात की जा रही है। आप जानते हो पेन का मतलब होता है दर्द, तो उसका हो गया दर्द भरा फुल, पेनफुल सर ये एडजेक्टिव है। नीड सर नीडी ये भी एडजेक्टिव है। OUS सर ये भी एडजेक्टिव है। लविंगली सर ये एडवर्ब है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन गलत है कि सर लव का बनता है लवली, लव का एडजेक्टिव लवली बनता है और लविंगली एडवर्ब बनता है। इसके क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो तुम क्वेश्चन का लेवल देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन साथ के साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कि सर लव नाउन भी है वर्ब भी है। लव का लवली सर लवली एडजेक्टिव है, लविंगली सर एडवर्ब है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर सर, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलो सर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में चलता हूं। ओ पढ़ो समझो और बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन उड़ा दो। हाँ, 2 मॉक टेस्ट होते हैं बेटा दिन में, 2 मॉक टेस्ट, सुबह 6 बजे, रात को 10 बजे और 8 बजे जबरदस्त लेवल की क्लास होती है कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया क्लास होती है 8 बजे वाली, वो भी जरूर लगाना। चलो सर क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करना चाहूंगा। सी इज टू प्राउड टू बी, ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को इनटू नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। लेकिन भैया मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब टू का यूज किया जा रहा है, तो सर जब भी टू का यूज किया जाता है तो हमें इसको चेंज करने के लिए यूज करना पड़ता है अधिकतर सो दैट। हमें किसका यूज करना पड़ता है? सो दैट का यूज करना पड़ता है। तो सर सो दैट का यूज करने के लिए हमने बनाया सी इज सो प्राउड। सो वाले वाक्य में नॉट नहीं आता, ये ध्यान रखना है। सो वाले वाक्य में नॉट नहीं आता। इसमें तो सर दैट आ गया, सो नहीं आया तो गलत। इसमें नॉट आ गया तो गलत। इसमें तो सर सीधा सीधा लिख दिया तो गलत। इसका मतलब देखा जाए तो सर पहला ही हमारा आंसर होगा। करिए स्टार्ट। सी की जगह सी, इज की जगह इज, टू की जगह सो, प्राउड की जगह प्राउड और सर टू की जगह दैट लगाना पड़ेगा। 20 को हमें जोड़ना है कि वह इतना प्राउड है जितना वो मानता है। मतलब सी विल नॉट बी, तो यहाँ पे सी की बात हो रही है। सी इज सो प्राउड दैट सी विल नॉट बी, कि वह इतनी घमंडी है कि जितनी उसे होना नहीं चाहिए। तो सर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। वाह, पहला ही ऑप्शन था, एकदम करेक्ट है। वाह भाई वाह, गुगली पे गुगली सर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9। मैं कहना चाहूंगा आपको एक बात, थोड़ा सा सामने आके कहना चाहूंगा। पेपर का जो लेवल होता है ना, कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड आते हैं और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं। मैंने हर एक लेवल का क्वेश्चन यहां डाला है, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहां डाला है। बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो यार, ईमानदारी से खूब शेयर करो, दबा के शेयर करो और सब्सक्राइब तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलो सर क्वेश्चन नंबर 9 आपको उड़ाना है, जो कि PQRS का क्वेश्चन है। अब मैं साइड से हटता हूं, आप PQRS के क्वेश्चन को तसल्ली से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, सीखते हुए करना है। ओके जी सर। बहुत बढ़िया, चलो करते हैं स्टार्ट। देखते हैं कि सर एट हिज डिस्पेंसरी, एट हिज डिस्पेंसरी, हिज आया है तो एट से तो वाक्य स्टार्ट नहीं होगा, हिज भी आया है, इसका मतलब पहले किसी ना किसी मानव की बात हो चुकी है। वेंट टू हिम, वेंट टू हिम, फिर से हिम आया है, मतलब वेंट टू हिम, इसका मतलब वेंट से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। पीपल और फॉर मेडिशन एंड प्रोफेशन, तो ये भी नहीं। तो सर आर से शुरू करते हैं हम, हमारा वाक्य आर से शुरू करते हैं। आर से शुरू करें तो ए गलत और डी गलत। अब हमें देखना है बी और सी में से, तो हमने शुरू करा पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशन, हर प्रकार के प्रोफेशंस में से लोग, पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस, हर प्रकार के व्यवसाय में से लोग, पीपल जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वेंट टू हिम। पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस सब्जेक्ट हो गया, तो सर अब वर्ब आएगी, तो सर वर्ब हमने लगाई आर के बाद में क्यू, कि लोग जो है वेंट टू हिम, उसके पास में गए, उसके पास में गए, उसके पास में क्यों गए, फॉर मेडिसिन, दवाइयां लेने के लिए, एंड प्रोफेशंस के लिए, एट हिज डिस्पेंसरी, कहने का मतलब लोग किसी डॉक्टर के पास में गए दवाइयां लेने के लिए, उसके प्रोफेशन के पास में गए, डिस्पेंसरी उसकी जगह पर गए। इसका मतलब सर बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन विल बी द
राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए, देखिए बी, हाँ बी ऑप्शन है कि पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस के जो लोग हैं वेंट टू हिम, उसके पास में गए हैं, मेडिसिन के लिए गए हैं, प्रोफेशंस के लिए गए हैं उसकी दुकान पर। डिस्पेंसरी का मतलब ए टाइप ऑफ शॉप, मेडिकल शॉप। क्लियर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। कई बच्चों का गलत भी हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 को उड़ाएंगे, जरूरी नहीं है कि 20 में से 20 लाए जाए, वो तो बहुत बढ़िया बात है कि 20 में से 20 आए, लेकिन अगर सर आपके 17 प्लस नंबर है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, 17 प्लस करना ही होगा। चलो सर, आपने वैसे पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे ना, 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10वें पे सही गलत का फैसला करना है। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से उड़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 उड़ा दो। बहुत बढ़िया, शानदार। लेस पीपल कि सर आपने एडजेक्टिव में पढ़ाया है कि सर लेस का यूज तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, बट सर यहां तो काउंटेबल नाउन है तो लेस में ही गलती है, तो लेस की जगह मेनी पीपल या फ्यूअर। कि सर लेस का जो इक्विवेलेंट वर्ड होता है वो होता है फ्यूअर, तो सर बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर होना चाहिए, फ्यूअर 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 फ्यूअर। फ्यूअर ही क्यों किया, क्योंकि सर फ्यूअर के साथ में हमें देन भी कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है, जो कि हमें यहां मिल भी रहा है, तो सर लेस ना होकर फ्यूअर विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 लीजिए सर, कॉमन एरर का क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए उड़ाइए क्वेश्चन नंबर 11। बहुत बढ़िया, उड़ा दिया उड़ा दिया उड़ा दिया भाई, मेरे प्यारे बच्चों ने क्वेश्चन को उड़ा दिया यार, बहुत बढ़िया। कि सर यहां पर हमें एक वर्ब नजर आ रही है, बहुत ही प्यारी सी ये वर्ब है। इस वर्ब की अगर मैं बात करूं तो वो वर्ब है सर COMPRISE, कॉम्प्राइज। सर ये एक ऐसी वर्ब है जो अगर सिंपल सेंटेंस में आती है तो इसके साथ में हमें ऑफ नहीं लगाना होता है, अगर यही वर्ब पेसिव वॉइस में आती है तो सर हमें ऑफ लगाना होता है। सिंपल में आए तो ऑफ गलत, तो सर यहां पे लिखा हुआ है आर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज ऑफ, तो सर ये ऑफ गलत है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। अगर यही पेसिव वॉइस में होता तो सर ऑफ सही होता। ऑफ क्या होता, ऑफ सही होता। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर हुआ, कि सर बी पार्ट में एरर है, कंप्राइज में से ऑफ हटाना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर कंप्राइज्ड आ जाता, पेसिव वॉइस में अगर आ जाता तो सर ऑफ हमारा सही होता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आइए सर क्वेश्चन नंबर 12 अब आ चुके हैं, थोड़ी सी थीम चेंज करके वोकेब के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 वोकेब का क्वेश्चन है और सिमिलर वर्ड मतलब सिनोनिम आपको बताना है। सर माउंट क्या होता है, सर माउंट क्या होता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 सर माउंट उड़ा दो सर, सर माउंट, बहुत बढ़िया जी। सर पर बैठ जाना, सर पर बैठ जाना, काबू कर लेना। सर पर बैठ जाना मतलब सर काबू कर लेना, सर माउंट मतलब ओवरकम कर लेना, ट्रिम्फ जीत जाना, कॉन्क्योर जीत जाना, सबड्यू सामने वाले को हरा देना मतलब जीत जाना, तो सर ओवरकम विल बी द राइट आंसर। सर माउंट का जो सिनोनिम होगा, सिमिलर वर्ड होगा, वो होगा ओवरकम। जल्दबाजी मत करो बेटा, जल्दबाजी मत करो, ये पेपर जबरदस्त लेवल का पेपर है, ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा जब तुम एग्जाम देकर आओगे। क्वेश्चन नंबर 13 ऑपोजिट आपको बताना है, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल बेटा, एक्सेप्शनल अपवाद जिसको हम कहते हैं, जो सिमिलर नहीं होता है, जो थोड़ा सा अलग होता है, जो थोड़ा सा अलग होता है। इसका मतलब फेमिलियर, ऑर्डिनरी, यूजुअल की रूटीन। क्या होगा सर, एक्सेप्शनल क्या होता है, फेमिलियर होता है, ऑर्डिनरी होता है, यूजुअल होता है कि रूटीन होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऑप्शन भी तगड़े वाले आए हैं, ऑप्शन भी तगड़े तगड़े वाले आए हैं। बताओ बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शाबाश जी, बहुत बढ़िया। लो सर, हमारा यहां जो आंसर होगा सर वो होगा बी ऑप्शन, क्योंकि यूजुअल, यूजुअल जो वर्ड आया है, क्योंकि एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है, जो सबसे अलग होता है, और यूजुअल क्या होता है, जो मिलता जुलता सा होता है। तो सर यहां पर यूजुअल का मतलब हो गया कॉमन, कॉमन को बोलते हैं सर एक्सेप्शनल, ठीक है। यूजुअल मतलब सर कॉमन वर्ड होता है, तो और एक्सेप्शनल का मतलब सर इनकांस्टेंट होता है, जो लगातार नहीं होता। तो सर यहां पर यूजुअल का मतलब कॉमन, एक्सेप्शनल का मतलब इनकांस्टेंट, ऑर्डिनरी का मतलब सर फेमिलियर और नेचुरल। तो सर यहां इसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा यूजुअल, यूजुअल, क्योंकि एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है, इनकांस्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं होता। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। आइए सर क्वेश्चन नंबर 14 वन वर्ड है यार, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा पढ़ा दिया,
57-58 वीडियोस बनाए हैं अपन ने प्लेलिस्ट में। अगर तुमने प्लेलिस्ट पढ़ी होगी, नई वोकेब सीरीज जो मैंने चलाई थी, उसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ाए हैं कम वीडियोस में। 57 के आसपास वीडियोस हुए हैं। आप देखिएगा, आज ही प्लेलिस्ट देखिएगा, वोकेबलरी की जबरदस्त लेवल का कंटेंट है। जिसने पढ़ा होगा ना, उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टू टेक बैक, पीछे हटने की बात हो रही है। विड्रॉ और रिनाउंस, पीछे हटना, पीछे हटना, पीछे हटना। तो रिपेंट होता है पीछे हटना, रिट्रेस होता है, रिफ्यूट होता है कि रिकेंट होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 उड़ा दो सर, बहुत बढ़िया कि सर डी ऑप्शन रिकेंट होता है। रिकेंट का मतलब होता है टेक बैक समथिंग, कुछ पीछे हटना, थोड़ा सा पीछे हटना या पीछे की बात करना, पीछे हटना या पीछे की बात करना। बहुत बढ़िया। लीजिए सर, 20 मिनट हो चुकी है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। द रोबर मर्डर्ड द वुमन इन कोल्ड ब्लड। ईडीएम है, कोल्ड ब्लड के साथ में किसी का मर्डर कर देना, निर्दयता के साथ में। तो सर निर्दयता का मतलब बदला लेना, एंगर या दुश्मनी नहीं सर, बहुत ही क्रूरता के साथ में, जिसमें कोई फील नहीं आए, बर्बरता क्रूरता के साथ में किसी को मार देना, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल। कौन सी स्पेलिंग गलत है? परमानेंट, PERMANENT, परमानेंट तो परमानेंट होता है, चिरस्थायी नहीं, गलत नहीं है। पंजेंट, PUNGENT, ये भी सही है। और पंक्चर, पंक्चर छेद करना, ये भी सही है, छेद को सुधारना। यहां आया अनाउंसमेंट, तो सर ANN। अनाउंसमेंट की स्पेलिंग में सर डबल एन, ANNOUNC। अनाउंसमेंट का मतलब होता है सर प्रोक्लेमेशन। हेलो 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 हेलो, सुनो 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 सुनो, वो होता है सर अनाउंसमेंट। पंक्चर का मतलब सर छेद, और पंजेंट का मतलब सर तीखा होता है, तेज, तर्राट, धार वाला। तो लीजिए सर, 16 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। कई बच्चों की गुड मॉर्निंग तो अभी हुई है, लेकिन कोई नहीं सर, शुरुआत कर रहे हैं तो हारना नहीं है, जीतना ही है हमें। लो भाई, 16 क्वेश्चन हम कर चुके। अब हम करने वाले हैं 17, 18, 19 और 20, 4 क्वेश्चन। अब हम 4 क्वेश्चन करने वाले, और वो 4 क्वेश्चन होंगे सर हमारे पैसेज के। रात वाले पैसेज में भी मैंने रुक कर आराम से पढ़ाया, कल सुबह वाले पैसेज को भी मैंने रुक कर और आराम से पढ़ाया, और इस वाले पैसेज को भी मैं रुक कर और आराम से पढ़ाऊंगा। ध्यान सीखने पे लगाना। अब 4 क्वेश्चन में कितनी भी देरी हो जाए, तुम उसको काउंट मत करना, बस सीखने पे फोकस करना, क्योंकि वहां पे 4 या 5 नंबर का ये जो पैसेज आएगा, इसको तुम्हें फोड़ कर ही आना है। मैं इसलिए धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं लगभग मेरी तारीफ, खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बच्चे ही कहते हैं कि सर आपने जो पैसेज पढ़ाया था वो हूबहू मिला। क्या पता तुम्हारी किस्मत किसी ना किसी शिफ्ट में जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आ जाए। इस प्लेलिस्ट को लगा लो। 40 वीडियो तो बन चुके हैं, मतलब 40 मॉक टेस्ट तो हो चुके हैं, एक तरीके से देखा जाए तो, एक तरीके से पूरे काउंट करूं तो 40 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। 20 मॉक टेस्ट और होने वाले, 60 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। ये तीसरा मॉक टेस्ट है वैसे देखा जाए तो। आइए सर, शुरुआत करते हैं पैसेज के साथ में। ये यहां पर आपको एक पैसेज नजर आ रहा है, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में पैसेज नजर आ रहा है, लेकिन आपको इसको ढंग से करना ही करना है। किस वे में करना है, किस तरीके से करना है, ये आपको सोचना है। मैं एक बार साइड में हटना चाहूंगा, मैं मिस्टर इंडिया बनना चाहूंगा, गायब होना चाहूंगा। मैं गायब हो चुका हूं बेटा, मैं गायब हो चुका हूं, और आप देख पा रहे हैं यहां पर एक बड़ा सा, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। जी सर, इससे बड़ा नहीं होगा, हाँ यहां से लगाकर थोड़ा और बड़ा हो सकता है, कि बड़ा तो हो रहा है बट इतना ही काफी आई थिंक। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन द वर्ल्ड, पहली लाइन में लिखा हुआ बेटा इन द वर्ल्ड। क्या लिखा हुआ है? इन द वर्ल्ड, संसार में। इन द वर्ल्ड, यहां लिखा हुआ इन द वर्ल्ड, संसार में। बहुत बढ़िया। इन द वर्ल्ड, संसार में। हैव वी मेड, क्या हमने किया है, एन एंड इन इटसेल्फ, ये एक फ्रेज है, एन एंड इन इटसेल्फ। एन एंड इन इटसेल्फ का मतलब होता है साध्य बना लिया। क्या क्या हमने दुनिया में स्वास्थ्य को ही साध्य बना लिया है? क्या हमने दुनिया में स्वास्थ्य को ही साध्य बना लिया है? इन द वर्ल्ड, संसार में। हैव वी मेड, क्या हमने बना लिया है, हेल्थ, स्वास्थ्य को, एन एंड इन इटसेल्फ मतलब साध्य बना लिया है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है हम यह भूल गए हैं। लिखा हुआ है कि सर वी हैव फॉरगॉटन, वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल गए हैं। वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल गए हैं। आपको दिख रहा होगा, कोशिश कीजिए। वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल गए हैं। दैट की हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, इज मतलब है, रियली मतलब वास्तव में, मीन्स मतलब साधन। स्वास्थ्य साधन है टू एनेबल, व्यक्ति को बना देता है, टू डू हिज वर्क, अपना काम करने में, एंड इट वेल, अच्छे तरीके से। मतलब स्वास्थ्य
एक स्वास्थ्य एक साधन है जो व्यक्ति को काम करने में योग्य बना देता है, काम करने के लिए योग्य बना देता है, अच्छा काम करने के लिए योग्य बना देता है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस, अ लॉट ऑफ मॉडर्न, आपको दिख रहा होगा कर्सर, ए लॉट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, आधुनिक दवाइयां, आधुनिक दवाइयां, कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है संबंधित है, आधुनिक दवाइयां संबंधित है प्रमोशन करने के लिए, आधुनिक दवाइयां बढ़ावा करती है गुड हेल्थ। आजकल देख पा रहे होंगे आप, रिवाइटल लो एनर्जी से भर जाओ, फलाना लो एनर्जी से भर जाओ, फलाना ढीमका लो, है ना, विटामिन की पूर्ति पूरी हो जाएगी। मतलब आधुनिक दवाइयां जो है वो स्वास्थ्य को, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाने से संबंधित है। मेनी पेशेंट्स, पेशेंट्स पे मैंने मार्क करा है, मेनी पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे मरीज, एज वेल एज मेन क्या लिखा हुआ, फिजिशियन, मेन मतलब मानव चिकित्सक, फिजिशियन मतलब चिकित्सक की क्या बोला जा रहा है, पेशेंट्स मतलब मरीज, मरीज के साथ साथ मानव जो चिकित्सक है पे वेरी लिटिल अटेंशन, बहुत ही कम ध्यान देता है स्वास्थ्य के ऊपर। लोग भाई साहब, कुल मिलाकर मानव स्वास्थ्य के ऊपर कम ध्यान देता है। तुम कितना देते हो रे छोरो, बताओ तुम कितना ध्यान देते हो स्वास्थ्य पर? कि सर बहुत कम स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन बट वेरी मच अटेंशन, बहुत ज्यादा अटेंशन हम देते हैं टू हेल्थ, स्वास्थ्य को मैक्स बनाने में। सम पीपल इमेजिन, कुछ लोग इमेजिन करते हैं, कल्पना, कुछ लोगों को कल्पना आती है कि दे आर इल, कि वो बीमार है। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनको ऐसे लगता है यार मैं बीमार हूं, यार मैं बीमार हूं, यार मैं बीमार हूं, उनको कल्पना आती है। आर ग्रेट कंसर्न, हमारी सबसे गहरी चिंता, ग्रेट कंसर्न, हमारी गहरी चिंता विद हेल्थ, स्वास्थ्य को लेकर, इज शोन, दिखाई जाती है बाय द मेडिकल कॉलम। मेडिकल कॉलम के अंदर मेडिकल की जो सूची बनी हुई रहती है उसमें हमारी मतलब स्वास्थ्य की ऊपर मतलब स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा गहन चिंता दिखाई जाती है। जैसे न्यूज़पेपर के कॉलम में देख लो, है ना, हेल्थ के आर्टिकल्स में देख लो, और ये कैंसर हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है, बीमारी दिखाई जाती है। पॉपुलर मैगजीन्स के अंदर देख लो, ठीक है, पॉपुलरिटी ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स में देख लो। हमारी चिंता मनुष्य नहीं कर रहा है, मानव नहीं कर रहा है, अपने स्वास्थ्य की चिंता मानव नहीं कर रहा है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा अपने आप को, एक बार मैं अपने आप को दिखाना चाहूंगा क्या बताया जा रहा है पैसेज में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि मानव अपनी चिंता खुद नहीं कर रहा है, खुद नहीं दिखा रहा है। न्यूज़पेपर में चिंता दिखाई जा रही है, अखबारों में चिंता दिखाई जा रही है, टेलीविजन में चिंता दिखाई जा रही है, कॉलम्स में चिंता दिखाई जा रही है, टेलीविजन के कई और, यूट्यूब पर चिंता दिखाई जा रही है, व्हाट्सएप पे चिंता दिखाई जा रही है, मतलब अलग अलग प्रकार की चिंता। अब मैं गायब होता हूं वापस से, जी गायब हो गया, है ना। चिंता इनमें दिखाई जा रही है, बुक्स में चिंता दिखाई जा रही है। वी टॉक अबाउट हेल्थ ऑल द टाइम, हम हर समय स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। किस पर? व्हाट्सएप पर, टेलीविजन में, अखबारों में, ठीक है, मैगजीन्स में, इनमें। येट फॉर द मोस्ट ओनली रिजल्ट, और रिजल्ट क्या है? आर मोर पीपल विद इमेजिनरी इलनेस, लोग इमेजिनरी इलनेस, काल्पनिक बीमारियों से घिरे हुए हैं, लोग काल्पनिक बीमारियों से घिरे हुए हैं। द हेल्दी मैन, जो हेल्दी मैन है, शुड नॉट बी वेस्टिंग एनी टाइम। भाई साहब, हेल्दी मैन कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करता टॉकिंग अबाउट हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में बात करने में। एक भला मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य, वापस से प्रकट होऊंगा, एक स्वस्थ मनुष्य कभी भी हेल्थ के बारे में बात नहीं करता है। अरे वो तो करता है, उसको दौड़ना है तो दौड़ेगा, उसको जिम जाना है तो जिम करेगा, वो योगा करना है तो योगा करेगा, वो बातें नहीं करेगा, वो बातें नहीं करेगा भाई साहब। वो क्या नहीं करेगा? वो बातें नहीं करेगा, ठीक है, उसको बातें नहीं करनी है। ही शुड बी यूजिंग हेल्थ फॉर वर्क, हेल्थ फॉर वर्क, वर्क करेगा वो स्वास्थ्य के ऊपर, वर्क ही डज, वो काम करेगा, एंड द वर्क गुड हेल्थ मेक्स पॉसिबल, और जितना अच्छा संभव प्रयास हो सके वो अपने स्वास्थ्य को सही करने की कोशिश करेगा, वो बातें नहीं करेगा। ये एक प्रकार से ऐसा कोई पैसेज था, ठीक है, ये ऐसा आपको कोई पैसेज नजर आया। चलिए सर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन, अभी आया था मॉडर्न मेडिसिन, ये रहा, देखो मॉडर्न मेडिसिन कंसर्न, मैं सामने आ रहा होगा तो मैं एक बार वापस से हट जाता हूं, लीजिए, ओके, अब हट गया। अब देखिएगा बेटा एक बार, अब देखिएगा, थोड़ा बड़ा करूं क्या? लीजिए सर, बड़ा कर दिया, क्वेश्चन को और बड़ा कर देता हूं जी सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, मैं पेन नहीं चला सकूंगा, बस दिखा सकूंगा आपको, है ना, केवल दिखा सकता हूं क्या लिखा हुआ है कि मॉडर्न मेडिसिन, आधुनिक दवाइयां, इज
प्राइमरीली कंसर्न विद, आधुनिक दवाइयां क्या कर रही है, ये क्वेश्चन है। आधुनिक दवाइयां क्या कर रही है, आधुनिक दवाइयां किससे कंसर्न है, किससे संबंधित है, आधुनिक दवाइयां किससे संबंधित है, क्वेश्चन ये है। आधुनिक दवाइयां किससे संबंधित है, तो भैया प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ, आधुनिक दवाइयां केवल प्रमोशन करती है, ये रहा प्रमोशन, दिख गया। आधुनिक दवाइयां क्या करती है, केवल प्रमोशन करती है गुड हेल्थ का। गुड हेल्थ का क्या करती है, प्रमोशन करती है। आधुनिक दवाइयां गुड हेल्थ का प्रमोशन करती है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 18, ए हेल्दी मैन शुड बी कंसर्न, एक हेल्दी मैन, एक जो हेल्दी मैन होता है वो किसके ऊपर कंसर्न करता है, किसके ऊपर बातचीत करता है, हेल्दी मैन। हेल्दी मैन, हेल्दी मैन, हेल्दी मैन, एक हेल्दी मैन ये रहा। हेल्दी मैन शुड नॉट बी वेस्टिंग एनी टाइम, समय बर्बाद नहीं करता है। टॉकिंग अबाउट हेल्थ, हेल्थ के बारे में बात करके। ही शुड बी यूजिंग हेल्थ फॉर वर्क, द वर्क ही डज एंड द वर्क दैट गुड, मतलब कुल मिलाकर काम करता है। हिज वर्क विच गुड हेल्थ मेक्स पॉसिबल, ये आ गया भाई साहब पॉसिबल। ये देखो लास्ट वाली लाइन, लास्ट वाली लाइन देखो कहां, दूसरे क्वेश्चन में लास्ट वाली लाइन आ गई। लुकिंग आफ्टर हिज हेल्थ नहीं, हिज हेल्थ विच मेक्स वर्क पॉसिबल नहीं, टॉकिंग अबाउट हेल्थ नहीं, टॉकिंग थोड़ी करता है वो तो सर, मतलब हिज वर्क विच गुड, ऐसा वो काम करता है जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा हो सके। ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, टॉकिंग अबाउट हेल्थ, हेल्थ के बारे में बात करना ऑल द टाइम, हर समय स्वास्थ्य के बारे में बात करने से लोग क्या हो जाते हैं, हर समय स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करने से लोग क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं यार, इमेजिनरी इलनेस हो जाती है उनको, उनको क्या हो जाती है, इमेजिनरी इलनेस, ये हमने पढ़ा था। हर समय अगर ये है द मोस्ट ओनली रिजल्ट आर मोर पीपल विद इमेजिनरी इलनेस, अगर कोई बंदा बार बार बातचीत करता है स्वास्थ्य के बारे में तो वो इमेजिनरी इलनेस में चला जाता है। किस में चला जाता है, इमेजिनरी इलनेस में, डी ऑप्शन, इमेजिनरी इलनेस में चला जाता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20, द पैसेज सजेस्ट, ये पैसेज क्या सजेस्ट करता है, हेल्थ इज एन एंड इन इटसेल्फ, ये रहा, यही था क्या, एन एंड इन इटसेल्फ, ठीक है। हेल्थ इज ब्लेसिंग, ब्लेसिंग की कोई बात नहीं हुई। हेल्थ इज ओनली ए मींस टू एन, मींस की, ओनली मींस की बात नहीं हुई। वी शुड नॉट टॉक अबाउट हेल्थ, हमें हेल्थ के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए, नहीं सर, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन, ओ हो ये क्या हो गया, ए ऑप्शन, हेल्थ इज ओनली मींस टू एन एंड, ओ ओ ओ ओ मैंने गलत कर दिया भाई साहब। सी ऑप्शन कैसे हुआ, दोबारा पढ़ना पड़ेगा मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। द पैसेज सजेस्ट दैट, पैसेज सजेस्ट करता है हेल्थ इज एन, हेल्थ इज एन एन इटसेल्फ, ये तो यही होना चाहिए, ठीक है, बट आंसर सी आ रहा है, दोबारा देख लेते हैं। हेल्थ इज ओनली ए मींस टू एन एंड, ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि मींस की बात की गई। देखो यहां पर देखना, हेल्थ इज रियली ए मींस टू एनेबल ए पर्सन टू डू, भाई साहब मींस है, रियली मींस, तो रियली मीन्स है, रियल में संसाधन है, वो भी किसका, टू एन एन इन इटसेल्फ। इसका मतलब ए ऑप्शन ना होकर फिर सी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहां पर बात मीन्स की भी की जा रही है। बहुत बढ़िया यार, शानदार क्वेश्चन, 20 नंबर के क्वेश्चन में सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात है, गुगली क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने प्रकट होऊंगा, अब मैं आपके सामने प्रकट होऊंगा। लीजिए सर, मैं सामने आ चुका हूं, 20 क्वेश्चन, सुबह जबरदस्त लेवल का ये मॉक टेस्ट हमने लगा लिया है, 20 क्वेश्चन हमने उड़ाए हैं। अब बात ये आती है कि सर इन 20 क्वेश्चन टाइम तो खूब लग गया, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल गया। अब तुम कमेंट करना कमेंट बॉक्स के अंदर कि कितना तुम्हारा स्कोर हुआ है। जाना नहीं है, रुको रुको रुको, 8 बजे, अभी तो क्या है 6 बजे स्टार्ट हुआ था, लगभग 6:30-35 हो गई है ना, 36-35 37 मिनट मान लो यार। लेकिन अब सुबह 8 बजे नहीं, शाम को 8 बजे जबरदस्त लेवल की क्लास थी, कल भी लगाई थी, आज भी लग रही है और परसों भी लगेगी, 3 दिन लगेगी, सोमवार मंगलवार बुधवार, गुरुवार शुक्रवार शनिवार वोकेबलरी होगी। जबरदस्त लेवल के कॉन्सेप्ट के साथ में, कॉमन एरर, नो इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक, जरूर से उड़ाइएगा यार। और गुरुवार शुक्रवार शनिवार वोकेब की क्लास होगी दासू लेवल के ऊपर 8 बजे शाम को। फिर उसके बाद में रात को 10 बजे फिर से मॉक टेस्ट होने वाला है। और कल रात को मैंने आपसे वादा किया था, कल रात को मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर क्वेश्चंस दूंगा, तो कम्युनिटी पोस्ट पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बात हो रही थी ना पीडीएफ की, पीडीएफ कहां मिलती है, टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर। तुम कहोगे सर पीडीएफ तो दी नहीं, पीडीएफ के लिए मैंने नहीं सोचा, मैंने ये सोचा है कि मैं आपको इसको एक तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में दूं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, किसमें किसमें दूंगा,
ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर दूंगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, मजा आ जाएगा। जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप मेरे से। और मुझे दिल से बताओ यार, दिल से बताओ क्लास कैसी लगी, दिल से बताओ क्लास कैसी लगी। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ज्यादा कुछ मिनट का नहीं हुआ। पिछला वाला जो कल का क्लास था हमारा 35 मिनट का था, ये भी लगभग 35 मिनट का ही है। अब यार इतना टाइम तो लगेगा, क्योंकि अगर कुछ सिखाते हुए चलना है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर यूं ही भगना है गाड़ी की तरह तो भैया आप इसको 2 की स्पीड में करके देख सकते हो। कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए यार। बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, जबरदस्त लेवल के क्वेश्चंस, जबरदस्त लेवल का कंटेंट लेके आ रहा हूं, है कि नहीं? दिल से बताओ, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे ना? जी सर, शेयर करना। ओके, बाय बाय, विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद। मुलाकात करूंगा शाम को 8 बजे और रात को 10 बजे। बाय बाय।